बुलंदशहर अमेरिका में पढ़ने वाली होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत कैसे हुई, इस बात से आज 16 अगस्त को बुलंदशहर पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। बुलंदशहर के एसएसपी ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत छेड़छाड़ या स्टंट की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि यह एक हादसा था। दरअसल इस मामले में एसआईटी की टीम ने शनिवार को सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से बुलेट सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मॉडिफाइड बुलेट बाइक, साइलेंसर, हेलमेट और जांच लिखी नंबर प्लेट बरामद की है। बुलंदशहर एसएसपी ने रविवार को पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाते हुए बताया कि पकड़े में आए दीपक चौधरी ने पूछताछ में बताया कि वह एक कॉन्ट्रैक्टर के यहां काम करता है और 10 अगस्त को राजमिस्त्री राजू को लेकर काली बुलेट से निर्माणाधीन साइट पर जा रहा था। औरंगाबाद चारौरा मुस्तफाबाद के पास उसकी बुलेट बाइक के सामने अचानक हरे रंग का ऑटो और भैंसा बुग्गी आ गई। इसकी वजह से उसे अचानक ब्रेक लगाना पड़ गया। पीछे से आ रही सुदीक्षा भाटी की बाइक बुलेट से टकरा गई। इससे छात्रा सड़क पर जा गिरी और उसकी मौत हो गई। डर गया था दीपक, इसलिए मॉडिफाइड करवाई बुलेट। पुलिस के मुताबिक मामला बहुचर्चित हो जाने से दीपक डर गया था, इसलिए उसने काला आम चौराहे पर बुलेट को मॉडिफाइड करवा दिया था। इतना ही नहीं, किसी को शक न हो इसलिए दीपक ने टायर, साइलेंसर और जांच लिखी नंबर प्लेट भी हटवा दी थी। पुलिस ने राजू और दीपक की निशानदेही पर मॉडिफाइड बुलेट बाइक, साइलेंसर, हेलमेट, नंबर प्लेट और टायर बरामद कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से मिली कामयाबी। सुदीक्षा भाटी की मौत सड़क हादसा था या कुछ और, इस मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन किया गया था। एसआईटी प्रभारी सीओ सिटी दीक्षा सिंह ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस की माने तो सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से पुलिस आरोपी बुलेट सवारों को पकड़ चुकी है। इनमें 53 साल का राजू मिस्त्री और दीपक चौधरी है। पुलिस के मुताबिक इनकी ही बाइक से एक्सीडेंट हुआ था। इरशाद मलिक हीरोज की उसकी रिपोर्ट। एक गली में वहाँ उसका सीसीटीवी फुटेज मिला जहाँ से वो डबल हो गया, एक आदमी को और अपनी मोटरसाइकिल पे बैठाया। अगला पॉइंट हमारे लिए था आरिफ हॉस्पिटल का, जहाँ पर 4 मिनट के अंतराल पे बुलेट सवार और लड़की की लोकेशन मिली। बुलेट सवार 4 मिनट आगे था, वो 8:22 पर था। 8:26 पर लड़की अपने भाई के साथ आई। अगला कालायाम चौराहा जो शहर का मेन चौराहा है, वहाँ के एसपी पेट्रोल पंप पर 8:26 से 8:29 तक 3 मिनट तक तेल लेने के लिए बुलेट सवार, जिसके पीछे उसका दूसरा साथी बैठा हुआ था, ये रुका था और वहाँ से 8:29 पे निकला है। 8:30 पर लगभग 1 मिनट के अंतराल से वो लड़की अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से जाती हुई दिखाई पड़ी। अगला पॉइंट शहर के अंदर का मोतीबाग था, वहाँ पर भी 1 मिनट के अंतराल पे बुलेट सवार और लड़की गुजरे हैं उस पॉइंट से, जिसमें बुलेट सवार 1 मिनट आगे था, लड़की 1 मिनट पीछे थी। दिनांक 10 अगस्त को एक दुखद सड़क दुर्घटना में एक बहुधनी प्रतिभा की बच्ची सुदीक्षा भाटी, जो अमेरिका में पढ़ रही थी, उसकी दुखद मौत हो गई थी। और उसमें हमारे पास जो जानकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार थी, उसमें केवल यूपी 13 नंबर की बुलेट का जिक्र था और 2 लड़कों के उस पर सवार होने की बात कही गई थी। पूरे जनपद में 10,719 बुलेट मोटरसाइकिलें हैं। हमारी अलग अलग टीमों ने इन मोटरसाइकिलों के मालिकों का पता ज्ञात करके उनके सीडीआर प्राप्त करके एनालिसिस किया, तो किसी की भी लोकेशन उस रास्ते पर नहीं मिली। फाइनली हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरों की मदद ली और पीछे 5 किलोमीटर पीछे से ट्रेस करने का प्रयास किया, तो हमें ऐसे पॉइंट मिल गए जहाँ पे बुलेट सवार दिखे और उसी के ठीक पीछे आती हुई लड़की दिखी। लगातार पूरी यात्रा के दौरान घटनास्थल तक बुलेट सवार उस लड़की वाले मोटरसाइकिल से आगे आगे चलता रहा है और 1 मिनट की दूरी से लेकर के 30 सेकंड तक की दूरी दोनों के बीच में पाई गई है। दोनों की रफ्तार बहुत अधिक थी। ये कम से कम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लोग चल रहे थे, क्योंकि लगभग 10.5 किलोमीटर की दूरी इन्होंने 9 मिनट में तय की उस भीड़ भाड़ भरे रास्ते पे। और वहाँ पर ये कम समय जो लगा इसे तय करने में, कम से कम गाड़ी की चाल को 80 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर रखना होगा। जो लगातार जो रफ्तार तेज थी और आगे पीछे के दोनों, तो कहीं ना कहीं पहलू की जांच की गई नहीं। देखिए, कहीं भी जो जितने भी सीसीटीवी हमारी ओर से पूरे जिला प्रशासन की उनके प्रति सहानुभूति है। पुलिस ने अपना बहुत अच्छा काम किया है। अभी सीओ दीक्षा सिंह है, हमारे एक्टिव बैटरी हैं,
उनकी अध्यक्षता में SIT का गठन किया गया था और SP सिटी और कप्तान साहब के निर्देशन में उन्होंने बहुत ही कम समय में सारा फैक्ट को आपके सामने उजागर किया है। इससे पिछले एक सप्ताह में जो मीडिया में चल रहा था, बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, बहुत सारी बातें कही जा रही थी, वो लगभग क्लियर है। अब आप लोगों को लग गया होगा कि ये महज एक सड़क दुर्घटना है। बात ये है कि राजू ने भी साक्ष्य को छुपाने का काम किया, उसमें सहयोगी की भूमिका अदा की। अतः 201 IPC के अंतर्गत राजू को गिरफ्तार किया गया है और दुर्घटना की धाराओं में और 201 IPC में इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सर, ये जो नंबर प्लेट वगैरह थी, कहाँ छुपाई थी उसने? नंबर स्थल पर जो चश्मदीद थे अभी आपके सामने प्रस्तुत किए गए हेमंत शर्मा, जो सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाले थे। इनका कहना है कि मैं 20 मीटर की दूरी पे अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा था। एक बुग्गी आगे आगे चल रही थी, बुग्गी के पीछे अकस्मात एक ऑटो रिक्शा आके रुका। उस ऑटो रिक्शा की वजह से बुलेट सवार ने इमरजेंसी ब्रेक लिया और ठीक 10 या 15 सेकंड पीछे वो लड़की रही होगी, जो हम लोगों का आकलन है टाइमिंग का, और वो तत्काल आकर के उसकी बुलेट सवार के पिछले हिस्से में टकराई, जिससे बुलेट पर पीछे बैठा हुआ बुजुर्ग व्यक्ति जो 56 साल की उम्र का है और राजमिस्त्री का काम करता है, इसके दाहिने हाथ की उंगलियों में काफी चोट भी आई थी और बच्ची गिर गई। हेड इंजरी की वजह से उसकी मौके पे डेथ हो गई। तो ये